तो मेरे भैया जो थे मरहूम सफदर खान, वही क्रिकेट खेलते थे पहले गांव में, हमसे सीनियर थे। और मेरे गांव में काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर थे, यूसुफ भैया भी थे, मरहूम यूसुफ भैया। तो मैं जब मुझे होश आया क्रिकेट का, जहाँ तक याद है कि वही लोग गांव से। बाहुबली, सरफराज के पीछे लगता है बाहुबली, और आप ही के गांव के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। तो इन दोनों नामों को वो आप किस तरह से लेते हैं? उनके आगे लगता है बाहुबली और सरफराज खान के पीछे लगता है। सवाल, सरफराज बाहुबली शादी कब कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अभी से हम लेदर शुरुआत कर देते हैं और लेदर में खेल के इंडिया के लिए खेलें? कभी इस तरह का आपके गाँव में फील्ड नहीं है। खेत जब खाली होता था तो उसमें हम लोग बचपन में पिच बनाते थे खेत में। एसी मिलता है, फ्रिज मिलता है, हम देखते रहते हैं, आपका एक एक अपडेट हम देखते हैं। तो ये सब करते क्या है कि मैं शायद पहला प्लेयर ऐसा होऊंगा बिहार से जी, जो कि ISPL में खेलने के लिए गया हूँ। हालांकि ऑप्शन में 2-4 लोगों का नाम था, लेकिन पहला प्लेयर मैं होऊंगा जिनको। गोपालगंज से 2 प्लेयर, एक अभी साकिब, पिछले बार उन्होंने उनका IPL कोलकाता। तो लोग जब मैं गांव में खेलता था तो मेरे साथ में था एक लड़का नाहिद था, वो साथ में हमेशा मेरे जाता था। और मोनू, मेरे ही नाम का एक और लड़का है सरफराज, जिसको लोग मोनू के नाम से जानते हैं। तो वो भी हमेशा 24 आवर्स मेरे साथ रहता है, कहीं भी मैं जाता था तो बहुत दूर दूर जाता था। तो ऐसे ही वो मजाक में, हंसी मजाक में बोलने लगा कि ये तो बाहुबली जैसा सिक्स मार रहे है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के प्रतापपुर में है। वही प्रतापपुर जिस प्रतापपुर से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बिलोंग करते हैं, यानी उनका गांव यही है। आप सबको पता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बाहुबली लोग कहते हैं, मीडिया में अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। इसके अलावा इसी गांव से सरफराज बाहुबली, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आगे बाहुबली लगता है, और जो सरफराज साहब अभी आपको दिख रहे हैं इनके नाम के पीछे लगता है। आप सबको पता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में सरफराज भाई, सीवान, आपका पूरा सारण, बल्कि पूरे बिहार का इन्होंने नाम रोशन नहीं किया। ये सब आप सबको पता है। इसके अलावा वो और ज़्यादा चर्चे में आ गए जब सरफराज बाहुबली का नाम ISPL, यानी जो आपका ड्यूज में जिस तरीके से T20 मैच होता है, पूरे अलग अलग जगहों के टीम होती है, ठीक उसी तरीके से टेनिस में भी पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे क्रिकेटर हैं उनको अलग अलग टीम बनाई गई है। कोलकाता टाइगर ऑफ कोलकाता में सेलेक्ट हुए हैं। 3 लाख में इनको ख़रीदा गया है, और अगले साल यानी 2025 से मैच है, उसमें हम लोगों को दिखेंगे। और वाकई जब हम लोग इनको स्क्रीन पे देखेंगे तो न कि सिर्फ सीवान बल्कि पूरे बिहार का जो एक एक लोगों का सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा। सरफराज भाई से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शुरू से लेके, बचपन से लेके अभी तक का इनका जो स्ट्रगल है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और अभी तक का जो इनका अचीवमेंट है, यहीं रुकना है या आगे और भी कुछ अचीव करना है, एक एक बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो जीवनी है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी तकरीबन हमको लगता है 25-26 साल एज होगा, तो शुरू से लेके अभी तक का जो सफ़र है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सरफराज भाई, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नदीम भाई जी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। मैं और मेरे दोस्त और मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स खुश हैं, क्योंकि ISPL का जो ऑक्शन हुआ परसों, उसमें मेरा नाम आया और टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने मुझे अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। तो काफ़ी अभी अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों का मेहनत जो है अब जाके मेरे लग रहा है कि मतलब सपना पूरा हुआ है। सपना पूरा हुआ है। सरफराज भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ही के जैसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और उनका टैलेंट बेकार हो जाता है। कोई सऊदी चला जाता है, अलग अलग फील्ड में लोग चला जाता है, कोई बिजनेस खोल लेता है। तो स्टार्टिंग में आपने शुरुआत कैसे किया? कैसे आपको लगा कि हमको क्रिकेट ही खेलना चाहिए और इसी में हम कुछ अच्छा करेंगे, एक तरीके से करियर बनाना चाहिए? शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, जब हम लोग स्टार्टिंग में खेलते थे, खास करके टेनिस क्रिकेट का जो है, तो इसमें अभी से पहले कोई किसी का फ्यूचर नहीं था इसमें कि हम टेनिस खेल रहे हैं तो आगे खेल सकते हैं। हम लोग भी स्टार्टिंग से गांव में जब खेलते थे तो हम लोग के गांव में फील्ड नहीं है। खेत जब खाली होता था तो उसमें हम लोग बचपन में पिच बनाते थे खेत में, और उसी में हम लोग खेलते थे। आपस में सब सारे मोहल्ले के लड़के रहते थे, उसी में हम लोग खेलते थे स्टार्टिंग में।
तो उस टाइम तक कोई भी बचपन में गांव में रहता है जब, तो हर गांव में लगभग लोग खेलता ही है क्रिकेट। अभी के टाइम में जो क्रिकेट का क्रेज़ है, तो हर गांव में भी आप खेलते दिखेंगे बच्चे आपको। तो ऐसे ही हम लोग भी खेलते थे टेनिस। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इसमें टेनिस में आगे बढ़ सकते हैं चाहे कुछ भी, ऐसा उस टाइम तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जब तक ISPL नहीं आया हुआ था। अभी के टाइम में है कि अगर आप टेनिस भी खेल रहे हैं गाँव में और अच्छा अगर खेलेंगे तो ISPL का मकसद ही है इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, कि आपको रोड से उठा के ग्राउंड तक ले जाने के लिए उसका जो नारा है ISPL का, तो है कि स्ट्रीट टू स्टेडियम का उसका नारा है ISPL का। तो है कि अगर आप गांव में भी अच्छा टेनिस खेलते हैं, अपने शहर में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं और बिहार में घूम घूम के खेलते हैं, तो उसमें आप ISPL का हर साल रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के, और ट्रायल्स होते हैं तो उसको देने जाना पड़ेगा आपको। तो ट्रायल्स दीजिएगा तो अब टेनिस में भी कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे, अगर अपने स्टेट में और सब जगह अच्छा करेंगे तो उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं और ऑक्शन में बिक सकते हैं जरूर। अच्छा, एक बात बताइए कि क्योंकि आजकल होता है एकेडमी होता है, ड्यूज से बच्चे वहाँ खेलते हैं, ट्रेनर होता है, कोच होता है, और वहाँ से फिर आगे निकल के इंडिया टीम के लिए लोग खेलता है। तो आपका कोई विशेष इस तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है? आप खुद से ही आप खेलते गए हैं, या किसी ऑनलाइन आपने टीवी चैनल पे आपने सीखा किस तरह से शॉट मारना है, कौन सा बॉल आ रहा है तो उसको किस तरह से खेलना है, तो आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है कि? देखिए, दोनों में लेदर और टेनिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेदर क्रिकेट जो है उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे टेक्निक की ज़रूरत है, तो उसमें वाकई कोच की, ट्रेनर की ज़रूरत है। नहीं तो बिना कोच के, बिना ट्रेनर के बच्चा सीधा खड़ा होना भी नहीं सीख सकता है, उसमें स्टांस लेना पड़ता है। तो लेदर क्रिकेट में ज़रूरत है कोच के और ट्रेनर की। आप एकेडमी, आपको जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोचेस बैट पकड़ के सिखाते हैं वहाँ पे, तो आपको जाना पड़ेगा। टेनिस क्रिकेट में कोई अभी तक टेक्निक नहीं बता सकता है कि टेनिस क्रिकेट में क्या टेक्निक है। हर किसी का अपना तरीका होता है खेलने का, नेचुरल गेम होता है इसमें हर किसी का। तो टेनिस में मुझे नहीं लगता है, खासकर मेरा, कि मुझे कोई टेक्निक की ज़रूरत है। मैं बचपन से जो खेल रहा था अपना वैसे भी अभी भी खेलता हूँ, तो मुझे कोई नहीं लगता कि टेनिस में कोई कोच की या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने नहीं सोचा कि ड्यूज से हम भी खेलते हैं, सीवान में जो एकेडमी है वहाँ ज्वाइन करते हैं? आपके मन में नहीं आया ये? नहीं, मैंने बताया ना कि बचपन से जब हम लोग स्कूलिंग खेलते थे तो हम लोग के गांव में फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है तो जब सीज़न में गेहूं की खेती जब कटनी होती है तो उस टाइम पे ही पिच बनता है, तो बच्चे खेलते हैं खेतों में पिच बना करके। तो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे लेदर खेलना चाहिए। हम लोग आपस में एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे गांव में। ऐसे ही खेलते खेलते गांव से, अगल बगल गांव से मैचेस लेने लगे तो खेलने लगे ऐसे ही। बाकी कभी मन में नहीं आया कि लेदर में खेलूँ। और लेदर खेलने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें बैट्स जो आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं और पैड्स की ज़रूरत होती है। तो उतने सारे इक्विपमेंट्स लेना और कभी दिमाग में आया ही नहीं। और टेनिस क्रिकेट है कि एक बैट हो गया, एक बॉल हो गया, खरीद लिए, कहीं भी पिच बनाए, खेल लिए। तो इसीलिए ये आसान था, तो स्टार्टिंग से ही टेनिस ही खेलते रह गए। एक और बात, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम शरीफ खान है। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम लोग 4 भाई और 4 बहन हैं। एक मेरे बड़े भैया जो थे मुझसे बड़े थे, मैं घर में सबसे छोटा हूँ चारों भाई में। तो मेरे भैया जो थे मरहूम सफदर खान, वही क्रिकेट खेलते थे पहले गांव में, हमसे सीनियर थे। और मेरे गांव में काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर थे, यूसुफ भैया भी थे, मरहूम यूसुफ भैया। तो मैं जब मुझे होश आया क्रिकेट का, जहाँ तक याद है, कि वही लोग गांव से बाहर जाके खेलते थे। यूसुफ भैया थे, मेरे भैया थे, और भी गांव के काफ़ी लोग थे। तो यही लोग जाके बाहर में क्रिकेट खेलते थे। तो इन्हीं लोग को देख देख के लगता था कि मैं भी, कभी कभी दिमाग में आता था कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो ऐसा खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। तो उन लोग को देख देख के ऐसे, और वही मुझे पहले जब मैं गांव में यहाँ खेलता था तो अपनी टीम में अच्छा खेलता था। तो मेरे भैया कभी कभी जाते थे वहाँ, टेढ़ी घाट के आगे ग्राउंड है, 3 बीघा हुआ के नाम से फेमस है, तो उसी में ज़्यादा क्रिकेट होता था। तो लेके मुझे जाते थे कभी कभी खिलाने के लिए कि चलो गांव में अच्छा खेल रहे हो तो लेके चलते हैं। तो मैं जाता था तो काफ़ी डर जाता था वहाँ पे खेलने के लिए। तो बोलते थे मुझसे कि डरो मत, मतलब डर के क्रिकेट नहीं खेला जाता है ऐसे वैसे। तो मैं जाता था खेलने तो डर लगने लगता था गांव से जब बाहर जाता था खेलने के लिए। तो मुझे समझाते थे बहुत कि डरना नहीं चाहिए, क्रिकेट अपना खेलो ऐसे वैसे। तो वहाँ वो लोग आपके मतलब एक तरीके से गुरु कह सकते हैं शुरुआत में? हाँ, बहुत स्टार्टिंग का बात है जब स्टार्टिंग के, हाँ। हम लोग गांव में आपस में खेलते थे उस टाइम का बात है। सरफराज भाई, एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपसे जितना पूछा जाता है आप उतना ही बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल है, जो स्टार्टिंग में ही हमने बोला। सरफराज बाहुबली, सरफराज के पीछे लगता है बाहुबली, और आप ही के गांव के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब
एमपी सीवान के, और वाकई एक अलग पूरी हिंदुस्तान में उनका एक अलग पहचान है अभी भी उनके परिवार का। तो इन दोनों नामों को वो आप किस तरह से लेते हैं? उनके आगे लगता है बाहुबली और सरफराज खान के पीछे लगता है बाहुबली, इसको आप किस देखिए, तरह जहाँ से लेते हैं? तक बाहुबली का बात है तो मेरे नाम के पीछे जो बाहुबली लगा, तो इसमें बाहुबली का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब खेलते थे सिवान में आपस में क्रिकेट, तो उसमें मैं जब छक्के मारता था तो काफ़ी दूर जाते थे ग्राउंड से, तो उसी में मेरा एक दोस्त है सिवान का विशाल, तो उसी टाइम पे शायद मूवी आया हुआ था बाहुबली बाहुबली कर करके, तो मैं जब छक्के मारता था तो बहुत दूर दूर जाता था, तो ऐसे ही वो मजाक में हंसी मजाक में बोलने लगा कि ये तो बाहुबली जैसा सिक्स मार रहा है ऐसे, तो ऐसे ही प्यार से मुझे सब लोग बाहुबली बाहुबली बोलने लगे। तो ये है बाहुबली का कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको मतलब अब कैसा लगता है? अब काफ़ी अच्छा लगता है, क्या बोलेंगे। हाँ। अब लोग बोलते हैं कहीं भी अब जाते हैं तो हम तो मना भी नहीं कर सकते कि आप बाहुबली मत बोलिए। अब लोग ऐसा नहीं है कि इसमें प्यार से ही लोग बोलते हैं, सब लोग जहाँ भी जाते हैं तो काफ़ी प्यार मिलता है। पूरे बिहार से कहीं भी जाता हूँ तो बहुत सारा प्यार और सम्मान मिलता है, तो किसी को भी निश्चित है इतना प्यार और सम्मान मिलेगा, तो ये सब ऊपर वाले का करम है, रहमो करम है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे ही हमेशा प्यार और सम्मान बनाए रखूँगा मैं हमेशा। एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। गोपालगंज से 2 प्लेयर, एक अभी साकिब पिछले बार उन्होंने उनका आईपीएल कोलकाता उनको लिया था, इसके अलावा एक और प्लेयर वो भी खेले हैं। सिवान से अभी कोई नहीं निकला वहाँ तक पहुँचा। सरफराज बाहुबली आप वहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपको कहाँ गैप दिखता है, कहाँ कमी दिखता है? आप टेनिस में आप सेलेक्ट हुए हैं, आपको कोलकाता नहीं खरीदा है, तो ये आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि आप अपने इस ज़िले के हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है मुकेश कुमार का और साकिब हुसैन का, तो मुकेश कुमार जो है गोपालगंज से प्रॉपर खेल के आईपीएल तक नहीं गए हैं। वो कोलकाता बंगाल बोर्ड से खेलते थे, तो वहीं पे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, तो आईपीएल तक गए हैं। और साकिब हुसैन जो पिछले साल भी थे केकेआर में, तो गोपालगंज में फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जेनेक्स एकेडमी है या कौन सा एकेडमी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे निकल रहे हैं। सिवान के भी अपने जितने भी लोग हैं लेदर में तो मेहनत करते हैं, रणजी रंजी तक शब्बीर खान खेले हुए हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स खेले हुए हैं। तो अगर अच्छा से मेहनत करेगा कोई भी, हालांकि मुझे उतना जानकारी नहीं है लेदर क्रिकेट के बारे में, कभी मैं उतना ध्यान नहीं देता और मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं सिवान में जो भी है तो बातचीत होता है, तो जो मैं सुनता हूँ तो अपने यहाँ जो है कि टर्फ विकेट नहीं है, सब जगह अच्छा विकेट नहीं है। अपने यहाँ ज़्यादातर मैट पे लेदर क्रिकेट भी जो होता है तो मैट्स लगा के ही होते हैं, और बाहर कहीं भी जाएंगे आप यहाँ से बाहर दिल्ली वगैरह में तो सब जगह प्रॉपर लेदर्स के विकेट रहते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ के जो विकेट्स होते हैं और बाहर के जो विकेट होते हैं तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए अपने यहाँ से जो प्लेयर निकल के जाते हैं बाहर में तो थोड़ा सा बैटिंग करने में दिक्कत होता है, वही बात है और कोई बात नहीं। अगर अपने यहाँ भी वो सुविधा मिलने लगे, हालांकि मेहनत तो सभी बच्चे बराबर ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। अगर सुविधा मिलने लगे यहाँ पर भी तो मेहनत की कमी नहीं है और टैलेंट की कमी नहीं है सिवान में भी। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले यहाँ के भी बच्चों को तो काफ़ी आईपीएल तक जा सकते हैं, इंडिया टीम में जा सकते हैं। अच्छा, शायद हमने पूछा कि नहीं पूछा, मुझे याद नहीं है। आपको नहीं लगता कि अभी से हम लेदर शुरुआत कर देते हैं और लेदर में खेल के इंडिया के लिए खेलें? कभी इस तरह का आपके जहन में सवाल आया? नहीं, मैंने बोला ना, बचपन से ही मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं लेदर खेलूँ चाहे कुछ भी। मैं टेनिस ही खेलता रहा, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही हंसी मजाक और अपने इंटरटेनमेंट के लिए खेलने लगा और घर से बाहर जाने लगा, और जब नए नए लोगों से मिलने लगा, दोस्ती यारी होने लगा तो काफ़ी अच्छा लगा। जब सम्मान मिलने लगा तो मैं फिर कभी टेनिस लेदर के बारे में सोचा नहीं। और अभी के टाइम में जो ISPL आया है तो ये भी बोर्ड के द्वारा ही कराया जा रहा है, एक तरह से ये टेनिस का IPL है। तो अगर मुझे इसी पे फोकस करना है ISPL पे ही, और टेनिस में ही और अच्छा अगर मैं करूँगा, इस बार मैं सिलेक्ट हुआ हूँ ISPL में, अगर मुझे मौका मिलता है खेलने का तो मैं अच्छा कोशिश करूँगा करने का, और इसी में चाहूँगा कि अगले साल परफॉर्मेंस अच्छा करूँ और इसी में थोड़ा सा ISPL के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैच कब होगा, किस डेट को? इसका स्टार्टिंग है 26 जनवरी से। 26 जनवरी। अब सीमान के लोग, आपके गांव के लोग इसको कैसे देखेंगे? बहुत तो सारे लोग तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे जहां आप खेलेंगे। बहुत उत्साहित है पूरे बिहार के, क्योंकि मैं शायद पहला प्लेयर ऐसा होऊंगा बिहार से जी। जो कि ISPL में खेलने के लिए गया हूँ। हालांकि ऑक्शन में
दो चार लोगों का नाम था, लेकिन पहला प्लेयर मैं होऊंगा जिनको किसी टीम ने सेलेक्ट किया है। तो पूरे बिहार से काफ़ी सम्मान और प्यार मिला है और काफ़ी एक्साइटेड है लोग मैच देखने के लिए, और सिवान और मेरे गांव के भी सब लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं जब जाऊंगा तो आशा करूंगा कि सभी लोग वो मैच देखें, सपोर्ट करें और दुआ करें। तो कहाँ किस मतलब किसी चैनल पे आएगा, इस तरह का कोई जानकारी है? वो जियो सिनेमा और सोनी लिव पे आएगा लाइव। ऑक्शन भी हुआ था तो जियो सिनेमा पे लाइव चल रहा था, उसको आप अभी भी देख सकते हैं। जियो सिनेमा और सोनी लिव पे चलेगा और मुंबई में वो मैच होगा। एक और सवाल, अब तक का जो आपका सफ़र रहा, अगर क्रेडिट देने की बात की जाए, मतलब किनका किनका सहयोग रहा, आपके दोस्त यार, आपने यूसुफ भाई का नाम लिया और भी आपके जो बड़े भाई वो भी इस दुनिया में नहीं है, आपने उनका भी नाम लिया, इसके अलावा और कोई जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, आपके मम्मी का कितना सहयोग मिला? आपके मम्मी ने कभी नहीं बोला कि सऊदी चले जाओ, ये क्या कर रहे हो, जितने सारे क्रिकेट खेलते हैं कुछ मिलता नहीं है, कभी इस तरह का आपके घर में सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट मिला आपको? देखिए, मैंने बताया ना कि मुझसे पहले मेरे भैया क्रिकेट खेला करते थे। तो हालांकि उनका 2014 या 15 में ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, गोरखपुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से मेरे भैया और मेरे अम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं जाता था अगल बगल गांव में खेलने, तो कभी मतलब मना नहीं किया। ऐसे स्कूल टाइम में मैं अपने स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद से मैं जाता था शाम में, मतलब ज़्यादातर गांव में ही हम लोग खेलते थे। तो मेरे भैया और किसी ने कभी मुझे मना नहीं किया क्रिकेट खेलने से, बस बोले कि अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ के आओ, उसके बाद से खेलो। तो मैं कभी स्कूलिंग टाइम में पढ़ाई छोड़ के कभी नहीं गया खेलने। बाकी ऐसे घर का सपोर्ट मिला है शुरू से ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे बोलते थे कि मतलब अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जाना चाहिए कोई काम, मतलब चाहे पढ़ाई मन से करना चाहिए, कोई काम सीखना चाहिए। लेकिन मेरे भैया ने बोला था कि हम लोग अभी है, तुमसे बड़े हैं, तुम अपना अगर खेल रहे हो, तुम्हारा शौक़ है तो अपना शौक़ पूरा करो। बाकी सपोर्ट पूरा घर का मिला है। और आप बात दोस्तों का, तो शुरू से ही मेरे जितने भी दोस्त मिले, अगल बगल के भी बहुत सारे दोस्त हैं और बाहर में भी जितने भी लोगों से दोस्ती है, तो मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं। ये मैं खुल के बोलूँगा कि जो भी दोस्त मिले हैं काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं। अगल बगल में जब स्टार्टिंग में हम लोग खेल रहे थे तो तेतरिया के सैफ अली हैं, बगल से रेनुआ से उत्कर्ष सिंह हैं, और स्टार्टिंग में जब मैंने क्रिकेट स्टार्टिंग किया था तो अंशु मिश्रा और हम लोग साथ में खेलते खेलते, बीच में फिर मुझे मुलाकात हुआ छपरा के शाहनवाज भाई से, फिर उसके बाद से मुजफ्फरपुर से आदिल अंजुम है, और अंत में मैं जिस टीम से अभी जुड़ा हुआ हूँ करीम 11, सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। अजमल हुसैन नाम है, वो टीम के ओनर है, जिस टीम से मैं प्रॉपर खेलता हूँ यहाँ पे पूरे बिहार में और इंडिया में, जहाँ भी अभी टूर्नामेंट्स हो रहे बड़े बड़े, तो उनके ही टीम है। करीम 11 नाम आपने भी सुना होगा, गोपालगंज और कहीं भी खेलने में। तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है, हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, कहीं भी 24 आवर्स में कहीं भी इंडिया में जाऊं तो हमेशा मेरे लिए दिलो जान से एकदम खड़े रहते हैं। तो सभी को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं। और गांव के तो लोग को, जब मैं गांव में खेलता था तो मेरे साथ में था एक लड़का नाहिद था, वो साथ में हमेशा मेरे जाता था। और मोनू, मेरे ही नाम का एक और लड़का है सरफराज, जिसको लोग मोनू के नाम से जानते हैं, तो वो भी हमेशा 24 आवर्स मेरे साथ रहता है। कहीं भी मैं जाता हूँ खेलने के लिए तो मेरे साथ, और कितना भी रात में मैं जाता था पहले खेलने के लिए, कभी ट्रेन वरेन से जाना पड़ता है दूर दूर का, तो रात में स्टेशन जाना है या आना, तो बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। घर से कोई भी ये नहीं है, और गाँव के भी जितने भी लड़के हैं, मेरे मोहल्ले के लड़के हैं, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया है। एक और सवाल, इतना सारा जो मिलता है आपको, कभी बाइक मिलता है, कभी कुछ मिलता है, तो एसी मिलता है, फ्रिज मिलता है, हम देखते रहते हैं आपका एक एक अपडेट हम देखते हैं, तो ये सब करते क्या हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग को लगता है कि जो बाइक्स मिलते हैं तो प्रॉपर प्लेयर को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो बाइक्स रहते हैं अपने बिहार वार में, जो विनिंग प्राइज़ में रहता है, तो वो जिनका टीम रहता है, टीम ओनर्स, उनको मिलता है। अच्छा। जो प्राइज़ रहता है, तो समझिए एक तरह से वो जो भी प्राइज़ रहता है, तो जितने भी प्लेयर रहते हैं आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा। किसी पर्सनल, जो पर्सनल आपको वही नाम मिलता है जो आप प्लेयर ऑफ द मैच होइएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होइएगा, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी जो बाइक्स वगैरह होती हैं, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में सीरीज़ भी में भी बाइक रहता है, तो वो प्रॉपर रहता है प्लेयर के लिए। बाकी जो विनिंग प्राइज़ में रहता है कि विनर को बाइक है, तो वो टीम ओनर के लिए जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सभी प्लेयर्सों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक और बात, अब लास्ट में कोई ऐसी बात जो हम आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके दीवाने हैं,
आप जाते हैं तो सरफराज बाहुबली, आपका नाम जैसे ही कमेंटेटर अनाउंस करता है तो पूरे प्लेयर जितने सारे जो आपके दर्शक होते हैं वो एकदम झूम उठते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं। तो ऐसी बात उन तक कोई बात अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो। देखिए, ये मैं क्या बोलूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। और ये नहीं कि मुझे सिवान और गोपालगंज में ये प्यार मिलता है, पूरे बिहार में मैं कहीं भी जाता हूँ तो वैसा ही मुझे सेम प्यार और मोहब्बत अभी के टाइम में मिल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा सबसे पहले ऊपर वाले करना चाहता हूँ, क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत वही देते हैं। और अंत में सभी मैं उन दोस्तों को भी शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हैं मेरे, हर मतलब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्त यार हैं जिनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं अपने। तो ये सब देखिए अपने हाथ में है, किसी से भी आप अच्छे ताल्लुकात रखिएगा तो कोई भी आपको सम्मान देगा। आप अगर किसी दूसरे को सम्मान करेंगे तभी अगला आपको सम्मान देगा। ये नहीं कि आपको अगर लोग सम्मान कर रहे हैं तो आप उनके सामने एटीट्यूड दिखाओ, या मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो नहीं सही से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है खुद से कि थोड़ा सा मतलब लोग 10 लोग सम्मान करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा ईगो टाइप का आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं है। तो मेरे अंदर कभी ये चीज़ ना आया है ना कभी आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जितने भी लोग आए हैं सबसे अच्छे से मिलूँ, अच्छे से बातचीत करूँ, क्योंकि क्रिकेट कितना दिन का होता है, किसी का भी क्रिकेट। आप अगर किसी से सम्मान बना के रहिएगा तो वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। अगर क्रिकेट है तो आज किसी का फॉर्म अप होता है, डाउन होता है, और क्रिकेट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। अगर आप अच्छे सम्मान बना के रहिएगा किसी के साथ रिलेशन बना के तो वो ज़िंदगी भर रह सकता है। यही सोच के मैं किसी से भी आज तक कभी कोई एटीट्यूड या कुछ नहीं दिखाया हूँ और ना आगे भी कभी दिखाऊंगा। एक और सवाल, सरफराज बाहुबली शादी कब कर रहे हैं? ये तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते। अभी बड़े भैया का हो रहा है, उसके बाद से कुछ दिन के बाद ही शादी वादी का प्रोग्राम बनेगा। जी चलिए, वीडियो ख़त्म करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी हमने हर तरह के क्वेश्चन हमने पूछने की कोशिश किया है, तो बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।